तरह से इसको उस कोन के अंदर डाल के और आपने इसमें अर्क भर के बना लेना है। इस तरह से इस कोन में डालने का ये फ़ायदा होता है कि ये फिर आपको नेल्स पे लगाते हुए साइडों से फैलता नहीं है। ये देखें जी, 2 से 3 मरतबा लगाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नाखूनों पे लगाने के लिए अर्क। ये मेरे पास है गुड़। जितना पुराना गुड़ होगा उतना ही कलर अच्छा आएगा। तो ये इतना पीस है, ये इतना हम बारीक बारीक सा पीस लेंगे, कूट लेंगे, कोई चीज़ ऊपर मार मार के इसको बारीक सा पीस लेंगे। और इसमें पत्ती जाएगी, कितनी पत्ती इसमें डाल देंगे, तकरीबन 1 2, ये तकरीबन 3 टीस्पून मैंने डाल दी पत्ती। जो आम आप जिससे चाय बनाते हैं ना घर में, कोई भी हो, 3 टीस्पून आप डाल दें। और ये गुड़ सिर्फ 2 चीज़ों से, बाकी मैं तरीका आपको बताऊंगी। मेरी दोस्त है वो ये काम करती है अर्क बनाने का, तो मैं उनकी रेमेडी आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, वो सेल भी करती हैं। तो मैं आज उनकी जो रेमेडी है वो आपसे शेयर करूँगी नाखूनों पे अर्क लगाने के लिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां जो इसको बनाती हैं वो इस तरह के पतीली सिल्वर की या स्टील की ले लेती हैं, उसमें बना लेती हैं। और वो जल के दोबारा किसी काबिल भी नहीं रहता वो बर्तन कि हम उसको काबिल बना सके कि उसमें कोई खाना वाना बना सके। ये मेरे पास पुरानी सी पतीली पड़ी है, लेकिन मैं इसमें भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि इसमें बनेगा ही नहीं सही। आपके पास कोई डिब्बा इस तरह का हो, जैसे ये मेरे पास है, तो आप इसमें आप बनाएं कोई भी। ये मेरे पास थोड़ा छोटा है डिब्बा, तो जैसे 1 किलो का होता है वो आप ले लें। और इसमें फिर हम इस तरह के बना के, तो आप इसमें पानी डाल के फिर इसके ऊपर ऐसे रख सकती हैं, ऐसे चूल्हे के ऊपर। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं। बहुत हल्की आंच पे इसको पकाना है। मैं अभी आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ, इसकी रेमेडी शेयर करती हूँ। ये देखें, इस तरह का डब्बा अगर आपके पास है तो वो आप इसमें बना लें। इसमें भी बन सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है। अगर इससे थोड़ा बड़ा मिल जाए या इतना ही मिल जाए, ये तकरीबन 1 किलो का या 800 ग्राम का होता है, तो उसमें आप अगर बनाएं तो बहुत अच्छा इसमें अर्क बनेगा। अर्क बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का आपने एक टीन ले लेना है और 850 ग्राम से 1000 ग्राम का टीन होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक गुड़ को ले लेना है, उसको अच्छी तरह पीस के इसी तरह इस टीन के एंड में ना फैला देना है। टीन के एंड में इस तरह से साइडों से गुड़, पिसे हुए गुड़ को फैला देना है इस तरह साइड से। और फिर इस तरह का कोई कप या प्याला ले लेना है जो ऊपर से इस तरह ओपन हो, इस तरह ऊपर से खुला हो। इस तरह का एक प्याला या कप ले लेना है आपने। और फिर उसको उस जो गुड़ फैला के जो साइडों में हमने जगह बचाई थी उसमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि बिल्कुल सेंटर में ये आ जाए, इस तरह से। ठीक है, इसको इस तरह बिल्कुल सेंटर में रखना है। जो गुड़ हमने फैलाया था उसके बिल्कुल सेंटर में जो जगह खाली थी वहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने 3 से 4 टेबल स्पून चाय की पत्ती जो है वो उसी गुड़ के ऊपर इस तरह से फैला देनी है। ये जो कप के अंदर पत्ती जा रही है ये फिर आपने बाद में बाहर निकाल लेनी है। कप बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह से मैंने 3 से 4 टेबल स्पून पत्ती जो है वो इसके सारे किनारों पे जहाँ जहाँ गुड़ था उसके ऊपर अच्छी तरह फैला दी है और कप को बिल्कुल साफ़ करके सेंटर में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके साइडों से आटा लगा देंगे। इस तरह थोड़ा सा आटा गूंद के इस तरह इसके साइडों से लगा देंगे, बिल्कुल इसी तरह लगाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक देगची लेके उसमें 1/2 लीटर या 1 kg 1 किलो या आधा किलो पानी उसमें भर लेना है। जो पानी आप भरेंगे ख़याल रखना है कि पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी होना चाहिए। 1 किलो या आधा किलो पानी, आधा किलो से ज़्यादा होना चाहिए। और उसमें पानी भर के उसको इस आटे के ऊपर इस तरह एडजस्ट करना है कि इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए।
इसको टीन के ऊपर रख के अच्छे से प्रेस करना है देगची को, ताकि ये बिल्कुल उसके साथ चिपक जाए और हवा बिल्कुल अंदर नहीं जाए। इस तरह से आपने इसके ऊपर रख देना है और इसको हल्की आंच पे 2 घंटे तक पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। 2 घंटे पकाने के बाद ये देखें इस तरह का अर्क जो है प्याली में जमा हो गया है। ठीक है, ये बिल्कुल पतली फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है और इस तरह से ये जमा हो गया है। हम इसमें नाखूनों पे लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा आटा मिलाएंगे। जो आटा हमने उस पर लगाया था इस तरह का, इसको थिक बनाने के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच आटा मिलाएंगे और फिर उसके बाद नाखूनों पे लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने एक अलग से एक और प्याली में एक टेबल स्पून आटा ले लिया। अब उसमें 1 या 2 टेबल स्पून अर्क मिलाएंगे ताकि ये एक थिक पेस्ट बन जाए और हम अपने नाखूनों पे अप्लाई कर सकें। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद ये देखें ये इस फॉर्म में आ जाता है, ये थिक हो जाता है और फिर इस तरह से इस फॉर्म में आ जाता है। और आपने फिर इस तरह से कोई कोन ले लेनी है। ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम की कोन पड़ी हुई थी। इस तरह से इसको उस कोन के अंदर डाल के और आपने इसमें अर्क भर के बना लेना है। इस तरह से इस कोन में डालने का ये फ़ायदा होता है कि ये फिर आपको नेल्स पे लगाते हुए साइडों से फैलता नहीं है। ये देखें जी, 2 से 3 मरतबा लगाने के बाद